तो हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पहला लेसन कर रहे थे। इनके 3 पार्ट हम कर चुके हैं और इसमें कृषि पद्धतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम कृषि पद्धति का चरण 4 जो कि सिंचाई है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पौधे को समय समय पर जल देना सिंचाई कहलाता है। पौधे को समय समय पर जल दिया जाता है। इसके कई स्रोत हैं जिनको हम सिंचाई के स्रोत कह सकते हैं। तो सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नहर, नदियाँ, बांध आदि ये सिंचाई के स्रोत हैं। सिंचाई के तरीकों की बात करें तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के अंदर मोट या घिरनी एक ही बात है। ये चैन पंप, ढेकली, रहट या उत्तोलक। उत्तोलक एक साधारण मशीन को कह सकते हैं वो, जिसमें आधार, आयास, आलंब होता है। इन पारंपरिक तरीकों में थोड़ी कमी है कि इसके लिए मजदूर या मवेशी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें दक्षता कम होती है, अर्थात इनसे लाभ ज़्यादा नहीं हो पाता। सामान्यतः जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं और इस पंप को हम डीजल, विद्युत, बायोगैस या सौर ऊर्जा से चलाते हैं। सिंचाई की विधियों के बारे में बात करें तो सिंचाई की वर्तमान में आधुनिक रूप से 2 विशेष विधियां प्रचलित हैं, जिनमें पहली विधि है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए, छिड़काव तंत्र उस जगह काम आता है जहां जमीन उबड़ खाबड़ असमतल हो, वहां छिड़काव विधि द्वारा सिंचाई की जाती है। ये आधुनिक विधियां उन क्षेत्रों के लिए लाभदायक है जहां पानी की कमी है, क्योंकि इनके अंदर पानी कम मात्रा में देने से भी अच्छी सिंचाई की जा सकती है। छिड़काव तंत्र बालू मिट्टी के लिए बहुत ही लाभकारी है। छिड़काव तंत्र में एक बड़ा मोटा मुख्य पाइप होता है। उस पाइप पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीधे खड़े पाइप लगे होते हैं और उन सीधे खड़े पाइप पर एक घूमने वाला नोजल लगा होता है। जब पंप से मुख्य पाइप के अंदर पानी छोड़ा जाता है, यह पानी खड़े पाइप में प्रवेश करता है और घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इस प्रकार निकलता है जैसे बरसात हो रही हो। इस प्रकार छिड़काव तंत्र विधि द्वारा असमतल जमीन सिंचाई की जा सकती है और इसमें जल की बचत भी होती है। दूसरी आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र, जिसको हम बूंद बूंद विधि भी कहते हैं। यह उन क्षेत्रों में ज्यादा काम आती है जहां जमीन समतल होती है और ये उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान के रूप में है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। यहाँ भूमि पर जो पाइप डाले जाते हैं, उन पाइप से रिस रिस कर बूंद बूंद के रूप में पानी भूमि में चलता रहता है और पौधों की जड़ों के अंदर पहुंचता रहता है। इस प्रकार बहुत कम मात्रा में जल व्यर्थ जाता है और पानी का अधिक से अधिक ज्यादा उपयोग सिंचाई के रूप में होता है। सिंचाई के लाभ या उपयोग की जहां तक बात करें तो हम सब जानते हैं, कुछ चीजें हम या कुछ बातें हम सुनते अक्सर, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और ये बात 100% सत्य है। मानव भोजन के बगैर रह सकता है लेकिन जल के बगैर नहीं रह सकता। इसी भांति पौधा है, वो एक सजीव है, उसको भी जल की आवश्यकता होती है। जल है वो अनेक चीजों का जो जड़ें अवशोषण करती है, उन अवशोषित की हुई चीजों का पानी ही पौधे के प्रत्येक भागों तक स्थानांतरण करता है, पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। बीज जो भूमि में डाला जाता है वो शुष्क स्थिति के अंदर अंकुरित नहीं हो पाता, उसका अंकुरण आसानी से हो जाए, इसके लिए जल होना अत्यंत आवश्यक होता है। हम जानते हैं पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया लगातार चलती रहती है। उनको वाष्पोत्सर्जन के लिए जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए भी पौधों को या फसल को जल देना जरूरी है। पौधा है उसको जल कितना दिया जाता है या फसल को जल कितना दिया जाता है, ये बोई गई फसल की स्थिति पर, उसकी प्रकृति पर
वहाँ उपलब्ध मिट्टी की स्थिति पर या ऋतु पर भी निर्भर करता है। हम मानते हैं या जानते हैं कि गर्मी की स्थिति के अंदर पानी की मात्रा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है और पौधे के अंदर लगभग 90% से अधिक मात्रा में पानी ही होता है। इस प्रकार अपना ये चौथा चरण सिंचाई पूरा होता है।